मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने एक छोटी सी एग्जांपल देखी थी IAS 21 में और हमने डिस्कस किया था कि आज हम उसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे। ठीक है जी। सर, हमने कल देखा था लोन का हिसाब किताब, ठीक है जी, और मैं उसको दोबारा से समझा रहा हूँ ताकि मैं आज उसको बड़े सवालों के साथ कनेक्ट कर सकूँ। देखें, जब आप फॉरेन करेंसी में लोन देते या लेते हैं तो उससे क्रिएट होती है दो चीज़ें। नंबर वन, या तो लोन रिसीवेबल क्रिएट होता है या लोन पेबल क्रिएट होता है, और ये सीधा सीधा एक मॉनेटरी आइटम है। फिर मेरे प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट एक्सपेंस या इनकम आती है इस ट्रांजैक्शन में। ये हमारे पास कन्वर्ट होता है किसमें? एवरेज रेट पे। तीसरी चीज सर हमारे पास होती है पेमेंट या रिसीट्स। ये क्या जी? कैश मिलेगा और देंगे भी ना, लोन लोगे तो वापस भी करना है, ठीक है जी, और अगर लोन दिया हुआ है तो पैसा रिसीव भी होना है। तो सर ये हमारे पास स्पॉट रेट पर जाता है, ठीक है जी। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पर देखना, मैं ये तीनों चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक क्वेश्चन में डालकर। मुझे एक बात बताएं, सारी चीज़ें छोड़ दें, आप बोर्ड पे देखें। मैंने एक लोन लिया लोन ऑब्टेन्ड $500 का, या से मैंने लिया है $800 का, ठीक है। मेरा इरादा है कि मैं इस पे इंटरेस्ट लगेगा 10% के हिसाब से। मेरा इरादा है कि मैं पहले साल के एंड पे इसमें से $300 का प्रिंसिपल पे ऑफ कर दूं। मेरा इरादा है कि मैं इसमें से $400 का प्रिंसिपल और पे ऑफ कर दूं, और मेरा इरादा है कि ईयर 3 पे मैं ये पूरा पे ऑफ कर दूं। डन, ख़त्म हो जाए। डन, 3 और 4 7 और 1 8 पूरे हो जाएंगे। डन है। मैंने आपको कहा था कि अच्छा, फिर हम रेट्स की बात करते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हमारे पास जो रेट्स हैं वो हैं हमारे पास साल के स्टार्ट पे 1 जनवरी पे, फिर हमारे पास 31 दिसंबर है, और फिर हमारे पास इनका एवरेज रेट है। मेरे प्यारे बच्चों, ईयर 1 में ओपनिंग रेट है $200 का, 230 और 216, ये रेट्स हैं। सारी चीज़ें छोड़ दो, फोकस करो बोर्ड पर, सारी चीज़ें छोड़ो। देखो, सबसे पहले आपने करना यह है कि जब आपने लोन लेना है ना, और आपको पता है कि आपके लोन जो आपने फॉरेन करेंसी में लिया उसकी कैश फ्लो ऐसे होंगे कि लोन आहिस्ता आहिस्ता वापस होगा, प्रिंसिपल और उस पर सूद भी लगेगा। तो स्टेप 1, आप एक लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, क्या चीज़? लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल फॉरेन करेंसी में बना दें। किस में बना दें? तो मैं बना रहा हूं एक लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। इसमें सबसे पहले मेरे पास आएगा, मेरे प्यारे भाई, ईयर ओपनिंग लोन, उस पे लगा सूद, इससे हमारा लोन बढ़ गया। फिर हमने इसमें से क्या किया? कैश पे कर दिया, और फिर क्या आ गया? हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास पहला साल ओपनिंग लोन कितना? 800, सूद 10% के हिसाब से 80, तो लोन का टोटल बैलेंस हो गया 880। इसमें से हमने क्या किया? $300 का प्रिंसिपल और $80 का सूद, $300 का प्रिंसिपल और $80 का सूद पे ऑफ कर दिया। तो जब आपने पे ऑफ कर दिया तो कितना रह गया सर? 380 माइनस और 880 का डिफरेंस 500 पक्का। $800 का लोन था, $80 का उस पर सूद चढ़ा तो 880 हो गए, और आपने $300 का प्रिंसिपल और $80 का इंटरेस्ट पे करके कितना बचा लिया? बाकी 500। ईयर 2 500 लगाओ, इस पर 10% का रेट
50। सर 450 हमने वापस किए, 400 और 50 ये कितने रह गए? ईयर 3 100 रुपए सूद और कहानी खत्म। सबसे पहला काम आपने क्या किया? लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया। किस करेंसी में? यूएस डॉलर में। ऐसा है? किसी को कोई मसला, पंचायत, पसूड़ी, पंगा, प्रॉब्लम? नथिंग। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं काम करने जा रहा हूं, मैं जर्नल एंट्रीज बनाने जा रहा हूं, जर्नल एंट्रीज बनाने जा रहा हूं और साथ ही साथ एक और शेड्यूल बना रहा हूं। और वो किसमें बनेगा? लोकल करेंसी में। वो किसमें बनेगा? लोकल करेंसी में। मुझे बताओ, मेरे पास जब पहला साल है, फर्स्ट ईयर, मैं कह रहा हूं जी ओपनिंग लोकल करेंसी में कितने का लोन है? $800। $1 कितने का है? 200 रुपए का। कितने हो गए? 1 लाख। मैं प्यारे बच्चों इसकी जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं ईयर 0 पे। कैश डेबिट 1,60,000 और लोन पेबल ऐसा है? किसी को कोई मसला, पंचायत, पसूड़ी, पंगा, प्रॉब्लम, इशू? नथिंग। अब बताओ इस पे लगा सूद कितने का? $80 का। इससे मैं डाटा उठाऊंगा, लोकल वाले में डालता जाऊंगा। ये इंटरेस्ट किस रेट पे मैं लूं? एवरेज रेट पर। तो ले लें सर इस पे इंटरेस्ट। एवरेज रेट कितना भाईजान? 216। मल्टीप्लाई करो 80 इंटू 216, 17,280। ईयर 1 पे सूद आ गया जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस 17,280 और लोन पेबल, वेरी गुड सर, 17,280। ये मैं इस सेटअप में डाल चुका हूं। ऐसा? अब बताओ साल का एंड आ चुका है, हमने पैसा पे करना है। कितना? 380। किस रेट पे उठाऊं? साल का आखिरी का जो रेट है, जो स्पॉट रेट है उस दिन का, वो कितना है? 230। तो आप इसकी पेमेंट कर दें। पेमेंट क्या करूं जी? लोन पेबल डेबिट कितने का? सर साढ़े, ये 380 ना? क्या आ रहा है? और अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनना। यहां की मैं पेमेंट निकाल दूं, बोर्ड पर देखना, लिखना नहीं, कोई भी नहीं लिखना। 87,400। मेरे बच्चों मुझे बताओ मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 80। ऐसा है मेरे बच्चों? बोर्ड पे देखो, ऐसा है। ये लोकल करेंसी में क्लोजिंग बैलेंस और ये $500 किसमें? फॉरेन करेंसी में। लेकिन सर हमें तो $500 फॉरेन करेंसी में तो है, ये मॉनेटरी आइटम है। $500 के लोन को हमें साल के एंड पे क्या करना है? रीमेजर करना है। तो अगर मैं तुमसे मैं पूछूं जेन्युइन बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना? जेन्युइन आप कहोगे जी $500 रह गए, मल्टीप्लाई में 200 कितना? 1,15,000। हम कहां खड़े हैं? तो सर सारे का सारा डिफरेंस ये क्या है जी? लायबिलिटी बढ़ रही है, एक्सचेंज लॉस कितना जी? 25,000। ऐसा? अब बताओ ये हमारे पास आ गया ओपनिंग ईयर 2 कितना जी? 25,000, सॉरी 1 लाख। अब बताओ इस एक्सचेंज गेन को एक साथ, एक्सचेंज लॉस को एक साथ रिकॉर्ड कर लें तो लोन के केस में आप बार बार एक्सचेंज लॉस रिकॉर्ड नहीं करना, लोकल करेंसी में अलग चलाना, लोन को फॉरेन करेंसी में अलग चलाना। बस साल के एंड पे जो फॉरेन करेंसी का लोन है उसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेना लोकल करेंसी में, और जो डिफरेंस हो पूरे का पूरा उठा के क्या करना? एक्सचेंज गेन। और अब बताओ सर मैं क्या करूं? ईयर 2 क्या, ईयर 1 के एंड में क्या करूं? एक्सचेंज लॉस कितने का? 25,120 और क्रेडिट क्या करूं? 25,000। ऐसा है? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक बात समझ आई? हमारा कौन सा साल खत्म हुआ? पहला साल खत्म हुआ। एक कॉपी करो तो मैं दूसरे साल पे भी ले जाऊं। तुम कौन?
कामरान हुसैन, हाँ हाँ हाँ, और राफे शेख। और सर अभी उसको भी पढ़ा है दानिश शकील पढ़ी, उसको भी पढ़ा है। वो भी। और सदीबा शकील को, अदीबा को भी मैंने पढ़ा है। अच्छा, तो यार इतने स्टूडेंट है, मैं उस दिन KPMG गया, सारे मैनेजर उठ के आ गए, एक एक स्टूडेंट था अपना। KPMG के पार्टनर देख रहे हैं भाई, इतने हमारे वोट नहीं है, इतने तो उसके अंदर यही है, हैं? और आ गया यार, हैं? नहीं, मुझे एक खुशी है कि यार कल जब मैं मरूंगा ना तो जनाजे पे लोग बहुत होंगे, किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ भला ज़रूर हुआ है। हाँ जी, वो मैं आपको इशारा करके नहीं बता सकता। हुजूर बात कर रहा है, हुजूर। ये तो उसके तर्जुमान है। उसने मामू करा देगा, उसने मामू के दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। हमारा एक कॉमन दोस्त है, वो PWC सऊदी का पार्टनर है, ये हमारा कराची का लड़का है। उसको हमने वैसे जॉब्स के लिए भी बहुत लड़के रेफर किए, वो रख लेता है। तुम लोग मुझे कोई क्वालिफाई हो, सऊदी जाना हो तो बता देना। सऊदी जा सकते हो, आर्टिकल्स के लिए नहीं, जॉब के लिए नहीं, किसी और चीज़ के लिए। इंटरेस्ट की अमाउंट मेरे बच्चे हमने निकाली है एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करके, एवरेज रेट से। कल वाले उम्र में रेंटल इनकम एडवांस में मिली थी, आज आ रहा है बेटा वो सवाल, मनी आज वो सवाल हम करेंगे बच्चा क्लास में। कौन सा बेटा? ये है प्रिंसिपल, इसको मैं साफ करके लिख देता हूँ। लोन में जब एक दफ़ा अग्री हो जाता है इंटरेस्ट रेट, फिर फ्लक्चुएट नहीं करता। इस बैच में एक चीज़ को मैं ओवरकम करूँगा हर हाल में, और वो ये कि जो हमारा ग्रुप है ना, इस पे मैं ये इंश्योर करूँगा कि एटलीस्ट मैं खुद या मेरा टीए हर वक्त मौजूद हूँ, जब सवाल करो बच्चे को जवाब मिले उसका। ठीक है जी, लास्ट टाइम भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा लेके चले थे बच्चे, लेकिन मैंने हर सब्जेक्ट में 2-2 टीए और ऐड किए। ठीक है ना? अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1,15,000। 1,15,000 पे अब मैं सूद लगा रहा हूं, कहां से उठाऊं इंटरेस्ट, कहां से उठाऊं? यहां से उठाएं। किससे मल्टीप्लाई करूं? दूसरे साल का एवरेज। अब दूसरे साल का एवरेज लेते, बता दूसरे साल का ओपनिंग कितना होगा? ओपनिंग रेट 230, क्लोजिंग है से 242 और एवरेज है 238। ठीक है जी, अब बताओ एवरेज रेट क्या है जी? 238। मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 50 रुपए का सूद है, तो बताएं सर 50 रुपए के सूद को मल्टीप्लाई करो 238 से। सही कह रही बच्ची हमारी, 11,900। बताओ मेरे बच्चों, मैं ईयर 2 पे पहली एंट्री पास कर रहा हूं सूद की। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने का? और उसके बाद सर लोन पेबल 11,900। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद मैंने पेमेंट करनी है कितने की? 450। 450 मल्टीप्लाई बाय 242, क्योंकि स्पॉट रेट से हमने मल्टीप्लाई करना। क्या आ रहा है? 1,08,000।
सर मैं एंट्री पास कर रहा हूं, लोन पेबल डेबिट 1,18,000 और यही है, खत्म हो गए 2 साल। अब हमने देखा जी इंटरेस्ट भी चार्ज कर लिया, सूद भी पे कर दिया। अब बताओ मेरे हिसाब से क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? ये 1,18,000 है। 1,08,900 नहीं है, ये नेट कितना आ रहा है यार? तो तुम लोग भी यही है। अब बताओ क्या आ रहा है, आगे बढ़ो, क्या आ रहा है? बस अब बताओ जी, आपके पास वैसे 18,000 आ रहा है, लेकिन आपके पास डॉलर कितने बचे हुए, लोन कितना बचा हुआ है? सर $100 का। तो बताओ $100 पे कितना पैसा बनता है क्लोजिंग? $100 इंटू 200, 242 कितना? 24,000। अब बताओ सर मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस क्या है? एक्सचेंज लॉस 60। अब बताओ मैं क्या करूंगा जनाब? और लोन पेबल, सॉरी, खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों। दो साल खत्म हो गए। अब बताओ मैं तीसरे साल की एंट्री पास नहीं करूंगा, लेकिन टेबल ऊपर बना दूंगा। बजाय मेरे पास तीसरा साल एंट्री घर पे खुद पास कर लेना। ओपनिंग कितना है? अब सूद आ रहा है सिर्फ कितने का? $10 का। अब मैं यहाँ रेट्स डेवलप कर रहा हूं। 242 ओपनिंग, 250 और 246 डन। अब बताओ मैं सूद किस पे बुक करूं? 246 पे करो मल्टीप्लाई। अब बताओ पेमेंट $110 मल्टीप्लाई बाय $110 मल्टीप्लाई बाय 250 है क्लोजिंग कितना? 27,500। क्या बचा? 840। हमारे हिसाब से लोन की वैल्यू क्या बच चुकी है? 0। तो 840 रुपए का पूरा एक्सचेंज गेन होगा मेरे बच्चों। लोन 0 हो चुका है, ठीक है। ये क्या एक्सचेंज ऐसा है? कॉपी करो उसको, शाबाश। देखो 840 का बैलेंस बच रहा है हमारे लोकल के हिसाब से, जबकि लोन हो चुका है 0। तो हमारे हिसाब से हमारी बुक्स में लायबिलिटी आ रही है, ये आनी नहीं चाहिए। तो अगर आप लायबिलिटी को रिवर्स करोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? फ़ायदा होगा, ठीक है जी। हमने कहा हमारी बुक्स में 840 रुपये की लायबिलिटी बच रही है। पता चला जी लोन तो ख़त्म हो चुका है, तो ये 840 रुपये की लायबिलिटी क्या कर रही है तुम्हारी बुक्स में? तो जब 840 रुपये की लायबिलिटी को रिवर्स करोगे तो क्या होगा? गेन हो जाएगा। नहीं बेटा, मैंने कॉस्टिंग के नए प्रीमियम लेक्चर रिकॉर्ड कराना शुरू कर दिए हैं, MA मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, ताकि अब अगले बैच तक वो रेडी हो जाएं। ये पूरे बैच में प्रीमियम लेक्चर दूंगा। लोन पेबल डेबिट एक्सचेंज गेन क्रेडिट। वो एक्सेस भी मिल गया उसको, एक्सेस भी मिल गया होगा अब तक तो। हाँ, सारे रेट दिखा देता हूं, पहले ये कॉपी कर लो, मैं रेट भी दिखा देता हूं। ये माइनस है,
ये ऊपर वाला माइनस है, तो फिर लख दी लाना तो तुम लोग की जिंदगी में। हम समझ रहे हैं हमारे पास 840 रुपए की लायबिलिटी नेगेटिव है, अब इसको जीरो करने के लिए क्या करोगे? इसको क्रेडिट करोगे और एक्सचेंज लॉस डेबिट करोगे। इसकी जर्नल एंट्री पास कर लो भाई यार, खुदा के वास्ते। एक फिगर तुम लोगों से कैलकुलेट करवाता हूं मनुष्यों, वो भी उल्टी करके कैलकुलेट करके दे दो। अब सोचो ये रिकॉर्ड हो रहा होगा, इसीलिए मैं लाइव नहीं बढ़ाता। हैं क्या चीज? क्यों बात एक ही होगी? आओ इसकी एंट्री भी पास कर ही ले यार, रुक जाओ। ईयर 3 सर क्या करें हम? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से? ना 2460। फिर मेरे प्यारे बच्चों दूसरी एंट्री, पैसा पे किया हमने, लोन पेबल डेबिट कितने से बेटा? ऊपर आपने अमाउंट लिखी थी 27,500 से, और फिर मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद एक्सचेंज लॉस डेबिट अच्छा। अब एक काम ये करो मेरे प्यारे भाई, बोर्ड पे देखना, एक्सचेंज लॉस और लोन। अच्छा बोर्ड पे देखो जरा, 2 मिनट कैलकुलेशन करो। आप उठाओ लोन पेबल की फिगर को, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। ये लोन पेबल कितने का आ रहा है? 1,60,000 का, ऐसा है। ये मेरे पास बैलेंस था, इसमें 17,280 और ऐड हुए, ठीक है। फिर मैंने इसमें से कुछ पे कर दिया, डन है। फिर मैंने एक्सचेंज लॉस के चक्कर में इसको बढ़ा दिया। जब पहला साल ख़त्म हुआ ना, तो मेरी लायबिलिटी यहाँ खड़ी हुई थी, ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों। फिर मैंने दूसरे साल क्या किया? कुछ सूद पे बुक किया, फिर मैंने कुछ लोन पे किया। तो इसी तरह सर मैंने कुछ सूद बुक वो बुक किया, सूद बुक किया, लोन पे किया। फिर मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या बुक किया? एक्सचेंज लॉस। मैं कहाँ के खड़ा हो गया जनाब? 24,200। अब ये 24,200 की तुम्हारी लायबिलिटी है, बुक्स में आ रही है, ऐसा है नहीं? ये मैं इसका अकाउंट बना देता हूँ। तीसरे साल के एंड पे ना हमारे पास 24,000 कितने की लायबिलिटी बची हुई है? 24,200 की। अगले साल के ओपनिंग में क्या होगी? ये 24,200, ऐसा क्या नाम दूँ उसको? अब इस पे लगा होगा सूद कितने का? 2460। लायबिलिटी बढ़ के कितनी हो गई? कितनी हो गई टोटल? 26,660। पेमेंट आपने 27,000 की कर दी, तो लायबिलिटी आपकी बुक्स में बजाय लायबिलिटी रहने के नेगेटिव में चली गई, ऐसा है। पेमेंट ज़्यादा कर दी। पेमेंट ज़्यादा करना फ़ायदा या नुकसान है? कितना नुकसान है? नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। बच्चे ने कहा कि सर ये 840 कहाँ से आया, तो ये समझा रहा हूँ कि ये लॉस है टेक्निकली। हमारी जितनी लायबिलिटी थी उससे ज़्यादा हमने एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से ज़्यादा पेमेंट कर दी है। ठीक हो गया? क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़ें, बढ़ जा। अरे खा लेता बेटा। मानिए यहाँ क्लियर हो गया बेटा आपको?
ठीक है मेरे बच्चे, बिल्कुल सही है। मुझे बताओ 840 को एक्सचेंज गेन और लॉस क्यों नरेट किया? किसकी वजह से आपने ज़्यादा पैसे पे कर दिए हैं? एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से। ठीक है, मेरे घर वालों में एक बहुत ही बुरी आदत है, तमाम घर वालों में, रात को सोते हैं मोबाइल साइलेंट में कर देते हैं। बंदा मर रहा हो कुछ भी हो, सो रहे हैं। एकदम हमने एक नया घर लिया था, उसमें हम मूव हुए, को महीना गुजरा होगा, तो मैं रात को लेट हो गया, दोस्तों के साथ शीशा वीशा पीने गया था, तो मैं 12:30 बजे घर पहुंचा हूँ। अब मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे घर वाले, बेल बजा रहा हूँ, बेल बजा रहा हूँ, बेल नहीं खोल रहे, दरवाज़ा पीट रहा हूँ। हाँ, वो एक बराबर वाला जो है वो पड़ोस में आंटी थी, अल्लाह उनको बख्शा, इंतकाल हो गया उनका। उन्होंने कहा क्या हुआ बेटा? मैंने कहा, घर वाले ने मुझसे कहा बेटा शाम से कोई आवाज़ नहीं आई है और हालत टाइट, दरवाज़े पीट रहा हूँ। मैंने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा यार क्या ये मसला इस तरह हुआ हुआ है। तो अब था वो तीसरा फ्लोर था, एक पोर्शन था, 3rd फ्लोर था। बाहर आके रोड पे आके मैं आवाज़ें लगा रहा हूँ, कोई पत्थर मार रहा हूँ, कुछ नहीं। हाँ, मैंने कहा पता नहीं कोई अल्लाह माफ़ करे क्या हो गया अंदर, कोई इस तरह बहुत दफ़ा हुआ है लोगों के, करंट लग जाते हैं लोगों को। मैंने 15 पे फ़ोन कर दिया। अब मोबाइल में से पहले 2 बंदे आए, मैंने कहा यार ये मसला है, फिर उन्होंने मोबाइल बुलवा ली थाने से। अब मोबाइल आ गई, सीढ़ी ढूंढ के लेके आया। मेरी हालत टायर्ड, मैं कल में पढ़ रहा हूँ, अल्लाह खैर करे। अब सीढ़ी पे पुलिस वाले चढ़ रहे थे, मैंने कहा यार घर वाले पता नहीं किस तरह अंदर बैठे हों, मैंने कहा ऑटो में खुद चढ़ता हूँ। चढ़ा मैं, तो शीशा था, उसमें पत्थर मारा ज़ोर से, तो घर वाले उठ गए, देख रहे हैं ये यहाँ क्या कर रहे हैं। इसके बाद जो मैंने घर वालों को सुना ही है ना, हैं नहीं थी, वो अंदर पंखा लगा होता है, आवाज़ ऐसी होती है कि बाहर घंटी की आवाज़ ही नहीं आती। सबसे ज़्यादा मेरी तो अड़ी उस अंडी के ऊपर, शाम से आवाज़ ही नहीं आई। तो बंदे की हालत वैसी टाइट है, तुम आगे 4 लोग में और दे दो बीच में। नहीं, उसके बाद मैंने यकीन करो वो कसम दी सबको कि घर में मोबाइल अपना ऑन रखोगे, उसमें मतलब उसको साइलेंट नहीं करोगे। 1-1.5 हफ्ते तक ये सीन रहा, फिर वही सीन। ठीक है, नहीं सुधरते हैं हमारे घर वाले हैं। क्या चीज़? घर में ऐसी बैल लगवाएं, एक दफ़ा बजाने से सारे उठ गए। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं बीच में एक बैल मंगवाई थी शरारतन, उसको वो लगा तो वो कहता था झूलेलाल। तो घर वालों ने हटवा दिया। पुलिस ने लिए 5,000 रुपये लिए, पुलिस 2,000 रुपये सीढ़ी वाले को दिए। हैं क्यों? स्टैंड अप करके मैं तेरे साथ कॉमेडी नहीं करूंगा मैं। आगे बढ़ो दोस्त। अच्छा, आगे बढ़े एक स्टेप। भाई ये लोन का कैश फ्लो आप मैनेज कर लोगे? एक सवाल और करा दूं इस पे। अच्छा जी, बोर्ड पर हैं, करवा दूं एक सवाल का। बोर्ड पर देखना, हम इसमें वो करवा देते हैं, रिवर्स साइड करवा देते हैं। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। मुझे एक बात बताएं सर, मैंने एक लोन ऑब्टेन किया है, $5,000 का, ठीक है जी, ऑन 1 अप्रैल वाले में मर जाओगे तुम लोग, 2024, ठीक है जी। फिर हमारे पास सर इंटरेस्ट रेट है 12%, ठीक है जी। फिर हमारे पास पेमेंट है ऑफ प्रिंसिपल
सर मेरे पास पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल है 1000 US डॉलर्स ऑन 31 मार्च 2024। और प्यारे बच्चों मेरे पास जो है वो ईयर एंड है 31 दिसंबर 2024। ठीक है जी, मैं रेट्स भी आपको दे देता हूँ। मेरे पास सर रेट है 1 अप्रैल का, 1 अप्रैल 2024, 31 दिसंबर 2024, एवरेज फॉर 2024 और 31 मार्च 2025। 1 अप्रैल को मेरे पास रेट है सर 210, 216, एवरेज है 212, 218। शाबाश, शुरू हो जाओ, मुझे जनरल एंट्रीज पास करके दो 31 मार्च 2025 तक की। अच्छा जी, बोर्ड पे रखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले कम बैक, वापस आ जा भाई, वापस आ जा चाचा, वापस आ जा। मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले सर मैंने लोन लिया होगा कैश डेबिट कितने से? $5000 किस रेट से? कितना आता है? 10 लाख। और मेरे पास लोन पेबल क्रेडिट कितने से? 10 लाख। ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, किसी को कोई मसला, पंचायत, पसूड़ी, पंगा, प्रॉब्लम? मेरे प्यारे भाई, मेरे पास ये एंट्री पास हुई है 1 अप्रैल को, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता रेंगता पहुंचा 31 दिसंबर। बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा मेरे प्यारे भाई, सारी चीज़ें छोड़ दो, बोर्ड पे फोकस करो। एक काम मैं करना भूल गया, और वो ये था कि आपको शेड्यूल बनाना था किसमें? फॉरेन करेंसी में। बोर्ड पे देखो, हमारे पास चूँकि शेड्यूल का डाटा इतना ज़्यादा नहीं है तो बोर्ड पे देखना, ईयर, ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग। जब आप फॉरेन करेंसी में शेड्यूल बना रहे हों, आप 2 मिनट के लिए भूल जाना कि आपका ईयर एंड क्या है। आप 2 मिनट के लिए भूल जाना कि आपका ईयर एंड क्या है। आप ये सोचना कि आपका ईयर एंड 31 मार्च है। ठीक है, बताओ आपने जब लोन लिया होगा तो कितने का लोन है? इस पे लगाओ पूरा 12%, कितना? 600। पूरे साल का सूद लगाओ ना यार। 2 मिनट रुक जाओ, मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। पूरे साल का यहाँ पे हिसाब किताब डाल दिया। कितना कैश आएगा अभी यहाँ पे? सर 1000 प्लस 600 कितने? बेटा मैं उर्दू ज़ुबान में फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1000 रुपये का प्रिंसिपल पे कर रहे हैं, 600 रुपये का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, जब आप बैंक के पास जाते हो लोन लेने के लिए तो बैंक को आप बताते हो भाई मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर है, भाई उसके हिसाब से सूद चार्ज करना। बैंक आपको जब लोन देता है ना, जिस दिन से लोन देता है सूद उसके हिसाब से चार्ज करता है वो। तो बैंक ने आपको लोन कब दिया है? 1 अप्रैल को दिया है, तो वो सूद कब चार्ज करेगा? सीधा 31 मार्च को। ठीक है जी। और जब वो सूद चार्ज करेगा पूरे साल का चार्ज करेगा, वो थोड़ी आपके चक्कर में आधे आधे में इससे ब्रेक करेगा। ये तो आप अपनी रिपोर्टिंग के लिए ब्रेक करोगे। सूद तो आपको 1 साल में $600 का पे करना ही करना है। ठीक है जी। आपके अरेंजमेंट का, बैंक के साथ जो अरेंजमेंट है उसका साल खत्म हो रहा है 31 मार्च पे। ठीक है जी। और मैं आपको बताऊं, ये सीधा 10 नंबर का सवाल है, अगर वो पेपर में पूछ ले घूम के रह जाओगे तुम लोग। ठीक है जी। अब बताएं 600 रुपए का इंटरेस्ट मैंने पे कब करना ही है?
31 मार्च पे किसके साथ? $1000 के साथ। और फिर मुझे बताओ मेरे पास अब कितने रुपए का क्लोजिंग रह जाएगा? 4000। ऐसा है। अब मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखना, ये सवाल इतना सीधा नहीं है, ये सवाल इतना सीधा नहीं है। अब आपने पिक करना है इस $600 को और इसके दो हिस्से बनाने हैं। अब आपने इस $600 को पिक करना है और इसके कितने हिस्से बनाने? दो हिस्से बनाने, 9/12 और 3/12। ऐसा है। अब बताएं 9/12 कितना बनता है? 450। और ये 3/12 बनता है कितना? 150। ये वाला सूद तुम रिकॉर्ड करोगे 2024 में, ये वाला सूद रिकॉर्ड करोगे 2025 में। ऐसा है। ये बात भेजे में बैठती है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, 2024 वाला सूद ये मैं रिकॉर्ड करूंगा 2024 के एंड पे। बैंक को नहीं पता कि मैं एंट्री पास कर रहा हूं, बैंक सुकून से बैठा हुआ है। बैंक को कब पैसे देने हमने? 31 मार्च पे जाके देने हैं, दिसंबर में कुछ नहीं देना हमने। अब बताओ मैं एंट्री पास कर रहा हूं, अपने पास इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से? 450 इंटू एवरेज रेट 212 कितना आता है? 95,400। ऐसा। और लोन पेबल कितने से? 95। मेरे प्यारे बच्चों जब साल खत्म हुआ, मेरे फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, मैंने बैंक को कोई पैसा पे नहीं किया। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं लोकल करेंसी में 2024 में आपका लोन कितना था जो आपने लिया था? 10 लाख। आपने इस पे इंटरेस्ट बुक किया है कितने का? 95। क्या आपने कोई कैश पे किया 2024 में? नहीं सर। बताओ मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है? क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1.05 मिलियन। कितना? 11 लाख। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों या नहीं? सर ये मेरा वो क्लोजिंग बैलेंस है जो मेरे लोकल करेंसी के हिसाब से बन रहा है। बताओ मेरे फॉरेन करेंसी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है लोन का? सर मैंने 5,000 का लोन लिया था और 450 का उस पर सूद लगाया। मैंने कोई पैसे पे नहीं किए, कोई रीपेमेंट नहीं हुई है। बताओ मेरे पास 31 दिसंबर पे कितने रुपए का बैलेंस आउटस्टैंडिंग है? 5,400। अब बताओ क्लोजिंग रेट कितना है इसका? क्लोजिंग रेट कितना है मेरे बच्चों? क्लोजिंग रेट 216। 216 मल्टीप्लाई करो उसको 216 से। 11,77,200। क्या मेरे पास यही बैलेंस आ रहा है? नहीं सर, 11,77,200 अलग अमाउंट है। तो मुझे बताओ मेरे पास दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 31,000। अब बताओ मैं इसकी जनरल एंट्री पास करूंगा किस साल में? 31 दिसंबर 2024 को। क्या चीज़? एक्सचेंज लॉस कितने से? 31,800। और ऐसा है। अब बताओ जब मेरा साल खत्म हुआ, मेरा लोन 4,000 पे नहीं था। मेरा लोन कितने पे था? 5,450 पे। ऐसा। तो ये टेबल तुम बनाओगे, ये टेबल किसके हिसाब से बनाओगे? अरेंजमेंट के ईयर एंड के हिसाब से बनाओगे। ऐसा। अब बताओ एक्सचेंज लॉस बुक हो गया, लोन पहले लिया उसको रिकॉर्ड किया, उस पर इंटरेस्ट बुक किया एवरेज रेट से, और मैंने साल के एंड में ये एक्सचेंज लॉस बुक कर लिया। डन है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों अगला साल जब शुरू होगा क्या डेट आएगी? 31 मार्च 2025। ऐसा है। अब उसूलन तुम्हें 31 मार्च पे एक एवरेज रेट दिया हुआ होना चाहिए। नहीं है तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ 2025 31 मार्च का जो रेट है वही एवरेज भी है। तो बताओ मैं मजीद इंटरेस्ट बुक करूँ? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से? 150 US डॉलर्स मल्टीप्लाई बाय क्या रेट है जी? 218। करो देखो कितना आ रहा है? 32,000 और
लोन पेबल 32,000। अब बताओ पैसा पे करने की बारी आ गई, कितना पैसा पे करोगे? लोन पेबल डेबिट कितने से? $1,600 मैंने पे किया। किस रेट से? 2,218। क्या हो रहा है? 3 लाख, 3 लाख और क्या अपने लोन को 31 मार्च पे रीमेजर करने की ज़रूरत है? नहीं। कब रीमेजर करेंगे इसको? साल के एंड में जाके, जब मजीद सूद बुक करेंगे। ऐसा है, अभी हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा, अब ये एवरेज रेट से करना चाहिए, एवरेज रेट नहीं है हमारे पास, तो हमने क्या किया? क्लोजिंग रेट ले लिया। ऐसा है। अब देखो, ये सवाल किसी भी अटेम्प्ट में उठ के आ जाएगा पेपर में, और मैं तुम्हें बताऊं, ये सवाल होगा 6 नंबर का, 4 नंबर में इसकी एडजस्टमेंट होगी डेफर टैक्स की, और बेड़ा गर्क कर देगा तुम्हारा ये वहाँ। सर मैंने इसका ईयर एंड कंपनी का भी 31 मार्च एग्री करके सर। वाह वाह वाह, मॉडर्न प्रॉब्लम हैज़ मॉडर्न सॉल्यूशंस। ठीक है जी, कितने मार्क्स लगते हैं? उसका तो ऑब्जेक्टिव ही मर गया ना। उसने आपको कहा अज्यूम करो एक बकरी, आपने कहा नहीं मैं मुर्गी अज्यूम कर रहा हूँ। इसको कॉपी करो, मैं जैसा एक और सवाल दे दूँ सर। जी मेरा हैं? नहीं, 25 का एवरेज। अच्छा, रीमेजर हम क्यों नहीं कर रहे बताओ? क्योंकि हम 31 मार्च पे खड़े हैं। रीमेजर हम कब करते हैं? साल के एंड पे। करना चाहिए मॉनेटरी आइटम को पे करते हुए रीमेजर, लेकिन लोन के केस में एक ही दफा रीमेजर किया करें। कब? साल के एंड में। दरमियान में रीमेजरमेंट की कोई जरूरत नहीं है। जी मेरा बच्चा, कौन सा वो किया ना हमने नीचे? एवरेज है ही नहीं ना हमारे पास, होता तो हम ले लेते एवरेज, डाटा नहीं है हमारे पास। शाबाश 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 मेरे बच्चों। एक बात बताओ, रियल लाइफ में इसको कैसे देखा जाता है? इसी तरह देखा जाता है जिस तरह यहां देख रहे हो। IAS 21 की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन और थ्योरेटिकल मामला सारे सेम है। प्रैक्टिकली भी ऐसे ही चल रहा होता है। ठीक है जी, ये रेट वेट आपको कैलकुलेट नहीं करने पड़ते, एवरेज रेट आपको मिल जाते हैं मार्केट से। नेशनल बैंक की वेबसाइट पे ही आ रहा होता है। नेशनल बैंक की वेबसाइट पे लिखा होता है एवरेज रेट अप टू 31 मार्च। इसका क्या मतलब है? साल के शुरू से लेके 31 मार्च तक का एवरेज ही है। ठीक है ना, आपको वो करनी ही नहीं पड़ती, एफर्ट करनी नहीं पड़ती है। बढ़ जाएंगे हम। मनीहस में कौन सी रीमेजरमेंट समझ नहीं आ रही मेरा बच्चा, मुझे बताओ। ये एक और सवाल भी हम अभी कर रहे हैं दोबारा जी। एग्जैक्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनो, लोन के केस में आप रीमेजरमेंट करना जब आप पे करो। अच्छा, यहाँ को रीमेजरमेंट करना मना है क्या? 31 मार्च पे ये $4,000 को रीमेजर करना नहीं मना नहीं है, बिल्कुल भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना, आमतौर पे रीमेजरमेंट जब की जाती है जब साल का एंड आओ, या पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो रहा हो, पे हो रहा हो। ये नहीं करना कि जो पे हो रहा है उसको अलग रीमेजर कर रहे हो, जो यहाँ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी, यहाँ अगर करना है आप 31 मार्च पे रीमेजर कर लो, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगा, ना एग्जामिनर करता है। रीमेजरमेंट कब करना लोन के केस में? ओनली एट द ईयर एंड। बढ़ जाएंगे हम। शाबाश शाबाश यार, हमने दो कॉन्सेप्ट और कवर करने हैं। टाइम हमारे पास जो है वो नहीं 15 मिनट नहीं है, कोई 15 मिनट बाकी नहीं है। इससे बेहतर है आप घर में रिकॉर्डेड लेक्चर ले लो, इधर आके माहौल नहीं खराब करो। वाकई बोल रहा हूँ जी बेटा। जितना देखो, अभी तक हमने पीछे जब भी लोन के केस देखा ना हमने इंटरेस्ट को रीमेजर किया, इंटरेस्ट पेबल रिकॉर्ड करके, ना हमने पेमेंट करते हुए रीमेजर किया। हमने सिर्फ किसको रीमेजर किया? आउटस्टैंडिंग लोन को, ताकि लोन वाले केस में हमारे लिए मामला क्या हो जाए, आसान हो जाए। आप चाहो तो ये काम कर सकते हो सारे, लेकिन इससे क्या होगा, मामला कॉम्प्लेक्स होगा। एग्जामिनर आपसे नहीं एक्सपेक्ट करता ये,
एग्जामिनर कहता है जब अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन हो एक ही दफा रीमेजर कर लिया करो साल के एंड में, सारा एक्सचेंज गेन और लॉस एक साथ रिकॉर्ड कर लो। ठीक है जी, आपकी किताब की एग्जाम्पल है इस तरह की है। हाँ, क्योंकि लोन में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, लोन बढ़ भी रहा है सूद की वजह से, पेमेंट भी हो रही है, तो कहता है हर ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट रीमेजरमेंट करोगे तो मामला लंबे हो जाएंगे, एक साथ ही साल के एंड पर रीमेजर कर दिया करो, कहानी खत्म। बड़े हम आगे दोस्त नीचे कर दें। शाबाश 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 मेरे बच्चों, शाबाश। जी मेरा बच्चा। सर आप और सर आकाश अलग अलग टॉपिक मतलब शुरू में पढ़ाएंगे ना, मतलब इस तरह से वो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं शायद IFRS 9 इसके बाद शुरू करा दूँ हैं, मैं इसके बाद 20 कराऊँगा, ऐसे मेरा इरादा तो ये है, लेकिन आप मेरे ख्याल में आप बच्चे के लिए अजाब नहीं बन जाएगा सुबह क्लास लेना फिर शाम में लेना है। चलो जी, ये एक टीचर की रिकॉर्डेड ले लो, मेरी वाली भले रिकॉर्डेड ले लो, कोई टेंशन नहीं। सर फिर मैं आपकी फिजिकल ले लूँगा, उनकी क्या चीज़? उनकी रिकॉर्डेड भी। जैसे तुम्हारा दिल करे मेरी जान। यार जो हमने डाटा में कवर किया XML और जैसे नहीं तुमने पहले पढ़ा था। पूरा बहुत सर, जो एक दोस्त है ना वो कंप्यूटर साइंटिस्ट है, उससे पढ़ लिया। अच्छा, क्या चीज़? नहीं ऐसे बच्चों का दिमाग अच्छा चल रहा है, ये किसी एंकी पैंकी टीचर के सामने बैठ जाए ना, बोलती बंद कर दें उसे, ऐसे बच्चे बैठते हैं माशाल्लाह क्लास में, ठीक है ना? हैं? हाँ भाई, आज वाली क्लास में ठीक ठाक भारी चीज़ें थी डाटा में। जी मेरा बच्चा, दिसंबर को इंटरेस्ट एक्सपायर जो 450 गया तो 216 के रेट से वो किया हुआ है, तो हमने उसको 31 मार्च को भी रीमेजर नहीं किया 270। हमने उसको 31 मार्च को 400 भाई एक काम किया करो, कॉम्प्लेक्स तरीके से काम कर लो, ठीक है? ये मैंने 1 साल का डाटा दिया है, 2 साल का तो तुम क्या करते हैं, इसको बगैर रीमेजर करके ना आगे निकल जाते, फिर क्या करते हम, फिर साल के एंड में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट बुक करते और फिर एक साथ सारे का सारा एक्सचेंज गेन और लॉस बुक कर लेते। आप इस तरह के लोन के केस में जो कि मल्टीपल ईयर्स पे जा रहा हो ना, आप अगर बार बार रुक के रीमेजरमेंट करेंगे टाइम ज़ाया होगा आपका, ठीक है जी? प्रैक्टिकली भी जब लीज वगैरह के साथ इस तरह का मामला आ जाता है ना IAS 21 का, तो एग्जामिनर मना करता है, वो कहता है आप साल के एंड पे एक साथ रीमेजरमेंट कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब मैं एक ऐसा सवाल दे देता हूँ जिसमें कितने साल हो, 2 साल हो, ताकि आपको ये मामला बिल्कुल क्लियर हो जाए। बड़े हम आगे दोस्त, ये कहाँ से आ गया मैचिंग कॉन्सेप्ट? यार एक बात बताओ, आपके डेप्रिसिएशन रोज बुक करते हो, तो फिर तो मैचिंग कॉन्सेप्ट का बेड़ा गर्क हो गया है, साल के एंड में बुक नहीं करते। तो एक बंदा कहेगा 8 महीने से एसेट चल रहा है, अभी तक डेप्रिसिएशन ही बुक नहीं किया, इससे जो इनकम आ रही है मनूसों वो तो रिकॉर्ड कर रहे हो, उसका डेप्शन क्यों नहीं बुक कर रहे हो? भाई हमने रिपोर्ट ही साल के एंड पे करना है, शेयर होल्डर्स को बताना ही साल के एंड पे, तो दरमियान में करने की जरूरत। हाँ, अगर दरमियान में क्वार्टरली रिपोर्टिंग हो रही होती फिर हम क्वार्टर पे रीमेजरमेंट कर रहे होते। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अल्टीमेटली जब शेयर होल्डर्स को बताएं ना, उस दिन तक का मामला, उस दिन तक एक्सचेंज गेन और लॉस क्या होना चाहिए, वो कैलकुलेटेड होना चाहिए। डन, आगे बढ़े। एक सवाल और ले लो इसके ऊपर। जी मेरा बच्चा, सर आपने वो देखा डेटा की जो उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुश्किल लिखी है, SQL, स्केला, प्लस
हाँ, ये जब ये सिस्टम में आएंगे ना, जो चाचा मामे पढ़ा रहे हैं, इनको आने दो ज़रा सिस्टम्स में। वही तो डाटा में मज़े हैं डाटा में, हाँ? यार मसला सारा ये है कि एक किताब में एक चैप्टर है, उसमें फ़्रेंच लिखी हुई है। मैं बता रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, फ्रेंच ही हो, कम नहीं है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, माशाल्लाह इतना मस्त कोर्स है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, आज हमने क्लास में पढ़ा ना, मुझे इस क्लास के लिए डायग्राम्स कलेक्ट करते करने में कल को 6.5 घंटे लगे। एक एक चीज़ मुझे पता था कि इस तरह समझ नहीं आएगा, ठीक है। फिर नोट्स बनाना, फिर उसके अभी मैं ये देख रहा हूँ, ये तो अभी ये हाल है, ज़रा जाने तो दो सिस्टम्स में। मैंने सिस्टम पहले कर लिया था, फिर मैं डाटा पे आया था। डाटा आसान है, सिस्टम पे तो जाने दो ज़रा मामा। सर पेपर के बाद में आपका असिस्टेंट नहीं, पेपर से पहले ही बन जा बेटा, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा बच्चा है तू यार। सर मैंने DSR की बुक पढ़ी है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। साथ साथ गूगल का टैब खोला हुआ होता है और हेल्प ले रहा होता हूँ। अल्लाह करे तो मैं ना पढ़ना पड़े। चलो जी, चलें जी आगे जाएं हम दोस्त। मैं ये सबसे कहूँगा कि जितने मार्केट के टीचर हैं सबके डेमो लेक्चर्स लो, तो मैं पता चले कि तुम्हारे साथ कितनी मेहनत की जा रही है। मैं सबको कह रहा हूँ, हैं? आगे बढ़े हम दोस्त। अच्छा ये लें सर, एक सवाल और लें, बोर्ड पे देखना दोस्त। सर लोन अमाउंट है $100, ठीक है जी। हमने ये लिया है 1 जुलाई या 1 अक्टूबर 2023, ठीक है जी। सर हमारे पास रीपेमेंट जो है ना वो $20 प्रिंसिपल एवरी ईयर है, ठीक है जी। इंटरेस्ट रेट है हमारे पास, आसानी के लिए हम 10% कर देते हैं, 10%, ठीक है जी। ईयर एंड है हमारा 31 दिसंबर, ठीक है जी। अब मैं आपको रेट्स दे रहा हूँ। 2023 2024, ठीक है जी। हमारे पास है जी 1 अक्टूबर का रेट $150 पर $। 31 दिसंबर का रेट $160 पर $। एवरेज 156 पर $। ऐसा सर 2024 में हमारे पास 30 सितंबर पे रेट है हमारे पास सर $170। 31 दिसंबर पे हमारे पास रेट है 176 और एवरेज है 172। सर मुझे शाबाश, एंट्रीज पास करके दें 2023 की भी और 24 की भी। अच्छा इंटेंसिव एग्जाम्पल है, इसको देख लो अच्छे तरीके से ताकि तुम्हारे जहन में चीज़ें बैठ जाएं और इसको बिल्कुल कंट्रोल करके चलना सारी चीज़ों को एक साथ। सबसे पहले तो 2 साल का हिसाब किताब बना लो, जो तुमने रीपेमेंट करनी है उसका हिसाब किताब बना लो, ठीक है। मुझे बताओ मेरे पास ईयर 1 और 2 ये फॉरेन करेंसी में, सर मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना
100 इंटरेस्ट 10% इज 10 रुपये और रीपेमेंट 20 रुपए का प्रिंसिपल और 10 रुपए का सूद, तो क्लोजिंग इंटरेस्ट अब यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ, इधर इधर इधर, सारी चीज़ें छोड़ दो, सारी चीज़ें छोड़ दो। प्यारे बच्चों यहाँ देख लो, बताओ हमारे पास 2023 लोकल करेंसी में बनाना शुरू कर रहा हूँ। 1 अक्टूबर पे क्या आया होगा सर? मैंने लोन लिया होगा कितने का? $100 का। किस रेट से? 150 से 2। मैंने अपने पास एंट्री पास की 1 अक्टूबर 2023, कैश डेबिट 15,000 और डन है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, मेरे पास 31 दिसंबर आया। 31 दिसंबर पे कुछ भी नहीं हुआ, बैंक ने हमें कॉल तक नहीं की, 2 टके का हमारी जो है वो इज्जत नहीं दी। बस हमने सोचा कि ये जो 10 रुपए का इंटरेस्ट है, इस 10 रुपए में से सर 1/4 या 3/12 और 9/12, ये 2 हिस्सों में मुझे इस इंटरेस्ट को तोड़ देना चाहिए। $2.5 और इस $2.5 की अक्रूवल करनी चाहिए। इस $2.5 की मैं अक्रूवल करने जा रहा हूं। अब बताओ मैंने अक्रूवल करते हुए $2.5 की एंट्री क्या पास की होगी? सर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितना? $2.5, क्लोजिंग रेट सॉरी एवरेज रेट 156, 3 सही कह रही है बच्ची, और 390 डन हो गया। सूद बुक हो गया जी, साल खत्म। अब बताएं जी इसमें 390 डाल दूं, यह है। अब साल के एंड में हमने कोई पेमेंट तो की नहीं, हमारे हिसाब से लोन बन रहा है 15,390 ऐसा। और साल के एंड पे फॉरेन करेंसी में लोन बन रहा है $100 प्लस $2.5 कितने? ऐसा है मेरे बच्चों। अब इस पे मैं बुक करूंगा सर, क्लोजिंग रेट कितना है? 100 कितना आता है? 16,400। मैं समझता हूं कि इसकी वैल्यू 16,400 होनी चाहिए, ये क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस 1010, ऐसा है मेरे बच्चों। यहां के बुक कर लो। एक्सचेंज लॉस कितने का? 1010। और अब बताओ, जब साल खत्म कर रहे हो तुम्हारा लोन कहां मौजूद है? 102.5 और तुम्हारा रुपी टर्म में बैलेंस कितने का? 16,000। कोई मसला, कोई पंचायत, कोई पसूड़ी, कोई पंगा, कोई प्रॉब्लम, इशू, नथिंग, खत्म, सब यहां तक साथ हैं। वेरी गुड सर। अब हम आते हैं सर अगले साल। अगले साल की एंट्रीज में पास करूंगा रेड कलर से। मेरे प्यारे बच्चों, अगले साल हमने सबसे पहले 30 सितंबर पर सूद बुक करना है। 30 सितंबर पर ही जो $7.5 का इंटरेस्ट है, ये आपने चार्ज करना है, मल्टीप्लाई बाय एवरेज 172, 1290। अब बताओ, मैं एंट्री पास कर रहा हूं 30 सितंबर 2024। एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 1290 ऐसा, और लोन पेबल। अभी तक आपने कोई पैसा पे नहीं किया, अब पे करने का टाइम आ गया। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, लोकल करेंसी में अगर मैं देखूं तो मेरा 2024 का ओपनिंग लोन कितना है? ओपनिंग लोन 16,400। इस पे मैं चार्ज कर रहा हूं इंटरेस्ट कितने का जी? 1290। ऐसा है मेरे बच्चों। फिर पेमेंट कितने की बताओ? मेरे पास
30 सितंबर को रेट क्या है 170। अब बताओ मैं 30 सितंबर को पेमेंट कर रहा हूं, कितने की पेमेंट करूं? 30 सितंबर 2024 कितने का बाबूजी? लोन पेबल डेबिट कितने का जी? $30 मल्टीप्लाई बाय क्या आ रहा है? 176 है 170 है क्या आ रहा है? 5100। और अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मैं पेमेंट निकाल दूं कितनी? 5100। क्या मैं साल के एंड भरूं? नहीं सर, तो मैं रीमेजरमेंट नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा रीमेजरमेंट। मैं क्या कर रहा हूं? आराम कर रहा हूं, सुकून कर रहा हूं। मैं कब रीमेजरमेंट करूंगा? साल के। लेकिन सर अभी साल खत्म नहीं हुआ, अभी साल में और भी सूद आना है। अब बताओ ये तुम्हारा दूसरा वाला जो सूद है, इस पे काम चलना शुरू हुआ? ऐसा है, ईयर एंड की एंट्री भी कर दे, करूंगा ना, रुक तो जाओ। अब बताओ इस 8 रुपए के सूद पे 2 हिस्से बनेंगे। एक होगा जी 3/12 यानी कि 2 रुपए, और एक होगा 9/12 यानी कि 6 रुपए। ऐसा है। अब प्यारे बच्चों, इस 2 रुपए के सूद को एवरेज रेट से रिकॉर्ड करना चाहिए, करो रिकॉर्ड। क्या आता है जी? इंटरेस्ट एक्सपेंस अगेन डेबिट एक दफा 31 दिसंबर 2024 पे कितना जी? 2 रुपए मल्टीप्लाई बाय एवरेज रेट 172। बोर्ड पे देखना बच्चों क्या आ रहा है जी? ऐसा। और अब बताओ ये लोन पेबल को बढ़ाएगा ये सूद? एक और दफा इधर आ गया जी इंटरेस्ट। कितना? आम तौर पे इंटरेस्ट एक दफा आता है, यहां इंटरेस्ट कितनी दफा आ रहा है? 2 दफा आ रहा है। अब बताओ ये साल हो गया खत्म, अब बताओ ये कितना आ रहा है? वन टू 9 ऐसा है। अब बताओ तुम्हारा लोकल करेंसी में लोन कितने का है? 80 रुपए का लोन था और 2 रुपए का सूद आ गया, उस पर कितना? और रेट क्या जी क्लोजिंग? 176। क्या आ रहा है बाबू? 14,000। ये ले लें जी एक्सचेंज लॉस 1498। अब एक बात बताओ, इसको मैं अलग से बुक कर लूं? $1498 और लोन पेबल 1400। मेरा एक सवाल है बेटा, कितने लोगों ने बिल्कुल 100% सही कर लिया था? है पूरा नहीं हुआ, लेकिन थीम समझ गया कि आइंदा के बाद अगर इस तरह का आ गया तो मैनेज कर लोगे। मनिया बाजी जी, कौन सी वर्किंग बेटा? 80 रुपए का लोन था, साल के एंड पे था, 2 रुपए का सूद इस पे और चढ़ गया तो 82 हो गया, $2.5 का। इस पर्टिकुलर एरिया को मार्क कर दो वेरी इंपॉर्टेंट करके, कि मैंने इसको बहुत अच्छे से देखना है और मैंने इसके अंदर